हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 16 फरवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एवं ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? जिसका ऑप्शन है अनिल चौहान, बिपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवणे। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे की यह पुस्तक थी। बात किया जाए मनोज मुकुंद नरवणे की, तो ये भारतीय थल सेना से संबंधित है। बात किया जाए इस पुस्तक की, तो इस पुस्तक को के विमोचन को लेकर के संसद में बहुत चर्चा रही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस, क्या हृदय दोष दिवस कब मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 फरवरी को मनाया गया। बात किया जाए इससे, तो जो है कि इसके तहत जो है कि जन्मजात यानी कि शिशुओं के जो है कि हृदय से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी या जागरूकता फैलाने के लिए यह हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। बात किया जाए फरवरी महीने की कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 9 फरवरी को मिर्गी दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास दिवस मनाया जाता है एवं बालिका दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 12 फरवरी की बात की जाए, तो 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। वहीं पर अब 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया है। अच्छा, यह विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? एवरी ईयर मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? जिसका ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तारिक रहमान बनेंगे। बात किया जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो है कि कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस खान। बात की जाए मोहम्मद यूनुस खान की, तो मोहम्मद यूनुस खान इंतरिम प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश में जंजी के द्वारा जो है कि वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना को के ऊपर हमला या अटैक किया गया, जिसके कारण जो है कि उनका खिलाफ विद्रोह किया गया, जिसके कारण वो जो है कि अपना देश छोड़ करके भारत में शरण ली। और इसके बाद जो है कि क्या हुआ, इसके बाद जो है अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में यूनुस खान को बनाया गया। बात किया जाए अब वहां पर चुनाव हुआ है, तो चुनाव में तारिक रहमान जो है कि वहां पर विजेता हुए हैं। अब ये जो है कि क्या होंगे, अब ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बात किया जाए बांग्लादेश की, तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच संप्रीति नामक युद्धाभ्यास होता है। बात किया जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश 8 अगस्त को अपना बांग्लादेश दिवस घोषित किया है। बात किया जाए वहीं पर भारत और बांग्लादेश के बीच, तो भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से जूट आयात पर बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाया है, यानी कि समुद्री मार्ग से भी और ये क्या कहते हैं भूमि जमीनी मार्ग से भी जो है कि जूट का आयात जो है कि बांग्लादेश भारत से नहीं कर पाएगा। बात किया जाए बांग्लादेश की, तो भारत ने बांग्लादेश में ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त की है। बात किया जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ है।
हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है? ये कंबाइंड है, तो जिसका ऑप्शन है भारत, यूएई, जापान, सऊदी अरब। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत ने संभाली है और ये पहली बार संभाली है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? जिसका ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेन्नई में। बात की जाए सी फूड की, सी मतलब होता है समुद्र और फूड मतलब होता है भोजन, यानी कि समुद्री फूड 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है इसके संबंधित, तो चेन्नई में किया गया है। अच्छा, इसका आयोजन की बात की जाए तो इसका आयोजन 9 से 11 फरवरी 2026 के बीच हुआ है। कब से कब तक? 9 से 11 फरवरी 2026 के बीच हुआ है। बात किया जाए जो है कि इसका आयोजन की, तो इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? जिसका ऑप्शन है 93, 94, 95, 96। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 94। अभी हाल फिलहाल में जो है कि एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 हुए, जिसमें भारत 94 पदकों के साथ जो है कि मेडल तालिका में जो है कि प्रथम स्थान पर रहा है। बात किया जाए इसके आयोजन की, तो दिल्ली के करड़ी सिंह शूटिंग रेंज में इसका आयोजन हुआ है 2026 के। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएमओ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जिसका ऑप्शन है अतिथि तीर्थ, सेवा तीर्थ, सेवा धाम, अतिथि धाम। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेवा तीर्थ कर दिया गया है। पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री आवास का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ कर दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री के नए आवास का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। बात किया जाए राजपथ का, तो वहीं पर राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ भी कर दिया गया है। वहीं पर बात किया जाए उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में जो है कि फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया है। इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थान 2026 की घोषणा की है? जिसका ऑप्शन है एसबीआई, पीएनबी, आरबीआई, बीओबी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक। अब ये बैंक से संबंधित है, तो बैंक से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी हम समझते हैं। तो एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए गारंटी रूफ टॉप सोलर लोन लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? रूफ टॉप सोलर लोन लॉन्च किया है, यानी छतों पर जो है कि सोलर पैनल लगाने के लिए लोन की सुविधा एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। बात किया जाए वहीं पर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की, तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। वहीं पर बात की जाए सर्वेश रंजन की, तो सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। वहीं पर बात की जाए कर्नाटक बैंक की, तो कर्नाटक बैंक ने खजाने दो ई रसीद भुगतान प्रणाली शुरू की है। क्या? खजाने दो, खजाने टू ई रसीद भुगतान प्रणाली शुरू की है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जगह मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ है? जिसका ऑप्शन है पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ओडिशा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। बात किया जाए इसकी, तो मड वोल्केनो की, तो मड वोल्केनो का जो है कि ये विस्फोट
नदर्न यानी कि उत्तरी अंडमान निकोबार के डिगलीपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? डिगलीपुर में हुआ है। बात किया जाए मड वैल्केनो की, तो मड वैल्केनो जो होता है इसमें गर्म मिट्टी निकलती है। अच्छा, वैल्केनो में क्या होता है? वैल्केनो में जो है कि गर्म लावा निकलता है, लेकिन मड वैल्केनो में गर्म मिट्टी निकलती है। अच्छा, गर्म मिट्टी क्यों निकलती है इसमें? लावा क्यों नहीं निकलता? गर्म मिट्टी इसलिए निकलती है क्योंकि जिस जगह पृथ्वी के अंदर जो है कि मीथेन गैस की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तथा मीथेन गैस और मिट्टी एक दूसरे से क्रिया करके जो है कि एक विस्फोट करते हैं, जिसे मड वल्केनो भी जिसे मड वल्केनो कहा जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में किस देश की सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर कप IMACC 2026 की मेजबानी करेगी? जिसका ऑप्शन है भारत, जापान, रूस, अमेरिका। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत। यानी कि भारत की सेना जो है कि इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर कप की मेजबानी करेगी। बात किया जाए भारत की, तो भारत जो है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 2026 में 80वें स्थान पर है। वहीं पर सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए भारत की, तो भारत की साक्षरता दर बढ़ करके 80.9% हो गई है। कितनी हो गई है? 80.9% हो गई है। बात किया जाए भारत में रामसर स्थलों की, तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। वहीं पर बात किया जाए भारत की, तो भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन करेगा। बात किया जाए जो है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151वें स्थान पर है। वहीं पर नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए भारत की, तो भारत 195 देशों के समूहों को जोड़ करके बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बात किया जाए भारत की, तो भारत बीमर ट्रायंगल कूटनीति में पहली बार शामिल होगा। बात किया जाए भारत की, तो भारत हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।